बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और होना भी ऐसे ही चाहिए, बिकॉज मैंने कहा ना कि नोबडी वेट्स। और अगर बड़ी ई कॉमर्स की या कोई एग्जीक्यूटिव साइट है, तो जिसपे आपकी एपीआई यूजर को या कस्टमर को वेट कराएगी या आपका वेब पेज वेट कराएगा, तो ही में आर यू में लॉस दैट कस्टमर। और हो सकता है कि उस कस्टमर ने हजारों रुपए की परचेसिंग करनी हो, ठीक है, तो अब आपने हजारों रुपए खो दिए ना। और अगर यही काम 3-4 कस्टमर के साथ हो गया, तो आपका स्टोर तो बैठ गया भाई, आपका स्टोर खुल नहीं रहा कहीं। तो इसलिए आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। सो लेट्स सी कि माय एपीआई इज गेटिंग टेकिंग टाइम इन फैक्ट टू लोड ऑल द रिजल्ट्स। तो दो अप्रोचेस में से पहली क्या बताइए, कि आप पूरे 250 इकट्ठे लोड ही ना करें। क्या कर लें? पेजिनेशन कर लें। हम करेंगे पेजिनेशन को। Got it? दूसरा, जब तक पेजिनेशन नहीं करते, अच्छा पेजिनेशन कर भी दी, एक वक्त में 10 रिकॉर्ड ला रहे हैं, फिर भी इंटरनेट स्लो है, तो फिर भी व्हाइट पेज तो नहीं आना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? लोडिंग शो करनी चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द लोडिंग, हाउ टू एक्चुअली show the loading screen till the time our actual result gets fetched by the API. So उसके लिए बहुत से टेक्निक्स हैं। मेरी इस API के कंपोनेंट में रिजल्ट लोड हो रहा है, ठीक है। So what you need to do is you need to declare a state that needs to be, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको नाम ही क्या दे रहा हूँ, लोडिंग। और देन set loading, that's going to be a use state। और बाय डिफॉल्ट मैं क्या कहता हूँ इसको, ये है false। वैसे एक इनिशियल स्टेट बना ली लोडिंग की, और मैंने उसे क्या कह दिया बाय डिफॉल्ट फॉल्स, कि अभी लोडिंग नहीं हो रही। कब होगी? मैं कहता हूं कि जब मेरी नेटवर्क की रिक्वेस्ट मेरी एप्लीकेशन से बाहर जाए, तो जाने से पहले लोडिंग को ट्रू सेट कर जाए, कि जब तक ये रिक्वेस्ट रिजल्ट वापस नहीं लेके आती, एप्लीकेशन किस स्टेट में रहे? लोडिंग स्टेट में रहे। जब हमारी एपीआई की कॉल रिजल्ट लेके वापस आ जाए, तो लोडिंग की स्टेट को क्या कर दें? वापस फॉल्स कर दें, और एक्चुअल रिजल्ट क्या कर दें? डिस्प्ले कर दें। तो इसका फायदा क्या होगा, कि जब तक आपकी रिक्वेस्ट नेटवर्क पे है, यानी रिजल्ट वापस लेके नहीं आती, आपकी स्क्रीन पे क्या शो हो रहा होगा? लोडिंग। और जब रिजल्ट वापस लेके आएगी, लोडिंग फॉल्स हो जाएगी। तो ट्रू कहां करनी है? ये वो पॉइंट है जहां पे क्या, कहां जा रही है रिक्वेस्ट? नेटवर्क को जा रही है। फेच क्या करता है बेसिकली? इट प्लेसेस द नेटवर्क रिक्वेस्ट, या इट मेक्स द नेटवर्क रिक्वेस्ट। तो इससे पहले बाय डिफॉल्ट लोडिंग क्या है? फॉल्स है। नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजने से पहले मैं क्या करूंगा? सेट लोडिंग टू ट्रू। ठीक। वापस कहां से आ रही है देखें, ये जाएगी रिक्वेस्ट डाटा लेके, देन में आएगी, जेसन में कन्वर्ट करेगी। और यहाँ पे मैंने कहा था कि जब भी कॉल बैक फंक्शन में एक ही स्टेटमेंट हो, तो रिटर्न का वर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती। या इनफैक्ट अगर रिजल्ट रिटर्न ही नहीं करवाना, हम तो अभी रिटर्न ही नहीं करवा रहे, लेकिन फिर भी कहा था कि अगर एक ही स्टेटमेंट हो, तो हमें करली ब्रैकेट्स की जरूरत। अब एक स्टेटमेंट नहीं है, अब दो स्टेटमेंट हो गई हैं। क्या? मैं कह, यहाँ इस बॉडी में जब आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? रिजल्ट आ चुका है। गॉट इट? ये लोकल स्टेट में रिजल्ट सेट हो रहा है ना, एपीआई से वापस आके हमारी अपनी लोकल स्टेट, जो इस कंपोनेंट की लोकल स्टेट है, उसमें सेट हो रहा है। इससे पहले मैं क्या करूं, कि रिजल्ट सेट करने से पहले क्या करो? सेट लोडिंग को दोबारा क्या कर दो? फॉल्स कर दो। मतलब क्या हुआ? मेरा रिजल्ट आ चुका है, और अब उसको क्या करना है? लोकल स्टेट में डिस्प्ले करने का वक्त है। तो लिहाजा क्या करो, वो जो लोडिंग की स्टेट थी उसको फॉल्स कर दो, और जो एक्चुअल रिजल्ट है उसको क्या कर दो? डिस्प्ले कर दो। मेक सेंस? नाउ, अभी ये लोडिंग कहीं मैंने यूज नहीं की, मैंने सिर्फ उससे क्या किया है कि जब बाहर जाओ, तो ये अक्सर उसकी निशानी ये हो सकती है जी, कि आप कहीं बाहर जाएं, तो कहीं छोटे बहन भाई को क्या कह रहे हैं जी, कि घर में कोई मेहमान है, तो उसे कहें जी आप थोड़ी देर रुके, हम आ रहे हैं। गॉट इट? इसका मतलब क्या है, कि आप पीछे एक मैसेज छोड़ के जा रहे हैं कि वी आर कमिंग बैक, ताकि अगर कोई बंदा आपकी गैर मौजूदगी में आ जाए, तो उसको पता हो। अगर आप ताला लगा के चले जाएं, कोई आएगा तो कहेगा यहाँ इतना है ही कोई नहीं। गॉट इट? और जब वापस आए, तो फिर आप उस बच्चे को कहते हैं थैंक यू बेटा, अब मैं वापस आ गया हूं, अब मैं हैंडल कर लूंगा। एनीवेज, सो ये वो काम है। अब ये हमारे कंट्रीज क्या हो रहे हैं? डिस्प्ले हो रहे हैं। तो नॉर्मली डिस्प्ले कब होंगे? जब वापस आएंगे, यानी जब नेटवर्क से रिजल्ट आएगा तो डिस्प्ले होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां पे करता हूं जी, टर्नरी ऑपरेटर का पता ना? टर्नरी ऑपरेटर का आपको पता है? कंडीशनल ऑपरेटर का। ओके, मैं कहता हूं जी कि
लोडिंग अगर लोडिंग फॉल्स है तो क्या करे? फिलहाल वैसे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ इमेज भी लगा सकता हूँ, लोडर भी लगा सकता हूँ, व्हाटसोएवर, और एल्स में ये काम करे। देखिए यूं नहीं करते, यूं करते हैं। ये लोडिंग का वेरिएबल या ट्रू कंटेन करेगा या फॉल्स कंटेन करेगा। इनिशियल स्टेट फॉल्स है। अब हम क्या करते हैं, जब इनिशियल स्टेट फॉल्स है तो यहाँ क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अगर ट्रू होता तो ये होता, फॉल्स आएगा तो क्या होगा? कंट्रीज का डाटा शो होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियली जब हमारी एप्लीकेशन चलेगी, यूज इफेक्ट कब चलता है? जब कंपोनेंट रेंडर होता है। गॉट इट? तो इनिशियली ये फॉल्स है। जो ही ये कंपोनेंट रेंडर होगा, यानी मैं एपीआई के बटन पे क्लिक करूंगा तो कंपोनेंट रेंडर होगा ना। जो ही ये कंपोनेंट रेंडर होगा तो ये क्या करेगा? फौरन सेट लोडिंग ट्रू कर देगा। तो इसमें क्या पड़ा होगा? ट्रू। जो ही ये एप्लीकेशन नेटवर्क पे जाएगी तो लोडिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू। तो इसका मतलब जब इस लोडिंग के वेरिएबल में ट्रू पड़ा हो तो क्या डिस्प्ले करे? लोडिंग डिस्प्ले करे। अब जब नेटवर्क की ये रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होकर वापस आएगी तो सेट लोडिंग को क्या कर देगी? फॉल्स कर देगी। जब ये फॉल्स कर देगी तो इसकी, चूंकि ये रियल टाइम पे चेक होता है जो ही स्टेट अपडेट हो, जब इस पे फॉल्स हो जाएगी तो फिर लोडिंग हट जाएगा और क्या आएगा? क्लियर? नाउ अभी ये लोडिंग टेक्स्ट लिखा है, मैं इस पे जरा स्लाइडर भी चला के दिखाऊंगा कि कैसे वो घूमता हुआ वो एक इमेज नजर आता है। नाउ इफ आई कम बैक हियर एंड इफ आई गो बैक हियर, कैन यू सी दिस? It's isn't it a better experience कि instead of in fact showing that a blank page, आप अब आप इस लोडिंग वाली स्क्रीन को सही स्टाइल करके स्क्रीन के दरमियान में ला के वो घूमता हुआ लोडर दिखा दें व्हाटसोएवर। लेट्स डू दैट, लेट्स ट्राई इट आउट। लोडिंग जिफ। आपको पता है जिफ इमेजेस एनिमेटेड होते हैं, तो आप इनमें से कोई भी जिफ ले लें। लेट्स लेट्स टेक अ ट्रांसपेरेंट जिफ, हाँ, ताकि जरा अच्छा इंप्रेशन पड़े। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसका बैकग्राउंड कलर भी है। ये बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहां से आपको मिल सकते हैं। लेट्स टेक इट, लेट्स टेक दिस वन। दो कि ये भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। एक वेबसाइट भी है लोडर आईओ के नाम से, जहां से आप अपनी मर्जी का, ये कस्टम ही बता रहा हूँ, यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं आप अपनी मर्जी का। जस्ट बिल्कुल। लोड टेस्टिंग नहीं यार, लोडिंग animations. So we will have this, that's kind of loading IO. So यहाँ से आप, लोडर आयो नहीं था, वो लोडिंग आयो था। ये देखें, ये कुछ पेड है और कुछ फ्री है। यहाँ से आप अपनी मर्जी का कलर चूज कर सकते हैं। कैन यू सी इट? और यहाँ से आप एसवीजी में डाउनलोड करना चाहें, जिफ में, हमें जिफ में चाहिए ताकि ये इसी एनिमेटेड फॉर्मेट में हो। और अगर आप चाहें तो पीएनजी सीक्वेंस में भी चला सकते हैं, वो भी एनिमेटेड ही होगा ऑब्वियसली। ये आपसे गालिबन लॉगिन पूछेगा कुछ अर्से पहले तक, तो ये इसका नहीं था इशू, लेकिन अब मेरे ख्याल में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। सो आई थिंक आई मेड एन अकाउंट फर्स्ट, मैंने पहले बनाया हुआ है तो मैं उसी को ट्राई करता हूँ एंड देन लेट मी डाउनलोड इट। अब मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करूंगा एज अ पीएनजी सीक्वेंस या एज अ जिफ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी टेक इट एज अ जिफ और फ्री डाउनलोड। गॉट इट? ये आएगा आपके पास अल्टीमेट फाइनल रिजल्ट। सो क्लिक इट ऑन द डाउनलोड, save it somewhere on your desktop, in fact rather in your on file. So this is, if I click on this,
and if I do this normally like this, got it? So now this is simple an image, right? So let's name it, rename it in fact to loader, और इसको यहाँ से करें कट, अपने प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर में जाएं और जहाँ इमेजेस रखे हुए बाकी एसेट्स के अंदर यहाँ पे लोडर एक्सटेंशन क्या है इसकी देख लें ताकि आप इंपोर्ट करते हुए लोडर डॉट जिफ, गॉट इट? सो यहाँ पे वापस हमने पीएनजी सीक्वेंस किया था गालिबन, तो नहीं बल्कि जिफ ही किया था, आप ट्राई कर लीजिएगा डिफरेंट चीज़ें करके, ठीक है? सो लेट्स डू इट। ये कहाँ आ गया हमारा एसेट्स में, लोडर डॉट जिफ, और इसको मुझे यहाँ इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट लोडर फ्रॉम one folder back into the assets, into the images, and right in here ये आ जाता फिर स्लैश डॉट डॉट, एक और पीछे होता तो स्लैश डैश डैश, एक और पीछे होता तो जितना पीछे, दो डॉट हो तो पेरेंट फोल्डर, दो डॉट स्लैश दो डॉट्स हो तो सुपर पेरेंट, एंड देन उससे आप जितने भी जाना चाहिए लेवल, ठीक है? सो नाउ if I am to suppose instead of showing that heading, क्योंकि ये इमेज है तो इमेज को मुझे किधर शो करना है, इमेज टैग के अंदर, दिस इज क्वाइट बेसिक ना, SRC के अंदर लोडर this, okay. So now if I go back और मैं अब अगर API पे आऊंगा, इसको सेंटर करना है आपने तो आई मीन यू कैन डू एनीथिंग लाइक इसको आप दे दें जी स्टाइल, मैं वैसे शॉर्टकट तरीका मारने लगूं, आप इससे अच्छा तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक है? बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू टीच यू द स्टाइल्स हियर। पोजीशन फिक्स्ड, top 50%, left is gonna be 50% too, transform translate, हाँ कर सकते हैं, एक्स पे कोई इशू नहीं, -50%, -50%, so yep, looks good. If I now go and if I come here, so अब यूजर कम से कम भागेगा नहीं, वो कहेगा यार आई मीन अभी नॉर्मली आपके लोडर कंसिस्टेंट होता है, जैसे द्राज पे देखे ना तो द्राज का डी लिखा हुआ है और दरमियान में वो साइड में वो घूम रहा है, तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं लोडर, अपनी एप्लीकेशन का लोडर अपनी मर्जी से बना ले, नहीं तो ये बने बनाए हैं यहाँ पे, ये कुछ फ्री हैं, जो ज्यादा एडवांस है वो पेड हो सकते हैं, जैसे ये भी मेरे रिएक्ट के बने बनाए कंपोनेंट्स हैं, आप उनको भी कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा लोडिंग प्लेस होल्डर रिएक्ट, अगर आपकी ई कॉमर्स की साइट है तो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अगर इसने डेमो दिया होगा तो आपको नजर आ जाएगा, ये बने बनाए कंपोनेंट है, आपको सिर्फ क्या करना है, रिएक्ट प्लेस होल्डर लोडिंग इस्तेमाल करना है इंपोर्ट करके, और एग्जैक्ट सेम लॉजिक जो मैंने लगाई है कर दूं कहते हैं तो, या छोड़ दूं, बस कर लेंगे ना, ठीक है? सो ये एक डिजाइन है, मतलब मैंने रैंडमली सर्च किया है, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट कि वेदर आई वुड, लेकिन इससे अगर आप सर्च करेंगे तो मजीद भी अवेलेबल होंगे, तो अगर आपकी ई कॉमर्स सॉर्ट ऑफ साइट है या कहीं आपने इस तरह का राउंड शो करना है या रेक्टेंगल, क्योंकि ये देखें ये क्या दे रहा है शेप, वो पूछ रहा है सर्कल देना है, कौन कौन से ऑप्शन है शेप में, रेक्टेंगल या सर्कल, विड्थ दे सकते हैं आप, ये प्रॉप्स है ना,
बिल्ट इन कंपोनेंट्स में। तो ये प्रॉप्स के ऑप्शन दे रहा है कि आप शेप में अगर सर्कल देंगे तो इस तरह का शो होगा, रेक्टेंगल देंगे तो इस तरह का शो होगा, और ये पता नहीं किस तरह शो होगा, कोई और चीज, कोई और वैल्यू, डिफरेंट चीजें ट्राई कर। हाँ, लेकिन यहाँ प्रॉप्स में क्या ऑप्शन है? तो बहरहाल इस तरह की चीजें अवेलेबल है, लोडर डिफरेंट किस्म की या डिफरेंट स्टाइल्स के। तो अगर आप दराज पे देखें तो ये इस तरह की चीजें शो हो रही होती हैं, या अमेजोन पे देखें तो, ठीक है। So that's pretty much, I mean, we have used very simple one, but the purpose was actually to make you clear the concept, actually how does it work. तो एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि हमने पेजिनेशन शो करनी है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ गुड इनफ टाइम। जब हम अपनी बैकएंड की एपीआई बनाएंगे तो हमारे रिकॉर्ड्स, क्योंकि अब हम किसी के जब एपीआई बनाई यूज करते हैं ना, तो उसका रिस्पांस किस शक्ल का होता है ये हमारे इख्तियार में नहीं होता। क्या हम कंट्रीज की एपीआई का रिस्पांस चेंज कर सकते हैं? ये तब चेंज कर सकते हैं जब हमारे पास बैकएंड की एक्सेस हो, जब हमने खुद अपनी एपीआई लिखी हो, ठीक है। बहरहाल, सो दिस इज प्रीटी मच लाइक, आप इसको स्टाइल कर सकते हैं जैसे आप अपनी मर्जी से करना चाहें कर सकते हैं, और दैट्स लाइक दिस। Okay, so we have talked about the forms, we have talked about the APIs, and we have talked about the different things right over here. अच्छा, अब लगे हाथों एक और चीज बता देते हैं आपको। ये जो फेच है ना, ये ब्राउजर की बिल्ट इन एपीआई, यानी ये ब्राउजर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बिल्ट इन है जिसको ब्राउजर ऑटोमेटिकली सपोर्ट करता है। गॉट इट? इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। कुछ लिमिटेशंस का मतलब ये है कि इसका सिंटैक्स थोड़ा सा, आई मीन, इट लुक्स कॉम्प्लेक्स फॉर द बिगिनर, लाइक ये देन क्या है और ये डॉट देन क्या है और ये क्या है और वो क्या है। प्रोमिसेस को क्या अभी तक हमने नहीं पढ़े, खैर वो भी पढ़ेंगे अगली किसी क्लास में, तो फिर तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसकी कुछ और सर्टेन लिमिटेशंस भी हैं। तो फेच की जगह एक और टेक्निक इस्तेमाल होती है एपीआई हिट करने के लिए, या सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजने के लिए, एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजने के लिए। फेच का पर्पस क्या है? टू मेक एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू द सर्वर। किस लिए? टू ब्रिंग अ रिसोर्स, जो भी आप रिसोर्स। तो ये हमने एक टाइप की रिक्वेस्ट पढ़ी है। टोटल कितनी हमने कहा था पढ़ेंगे? हमने पढ़ी है सिर्फ गेट रिक्वेस्ट। हमें पता है कि पोस्ट रिक्वेस्ट भी होती है, पुट रिक्वेस्ट भी होती है, और पैच रिक्वेस्ट भी होती है, और डिलीट रिक्वेस्ट भी होती है। पैच हम नहीं पढ़ेंगे, होती है जरूर, लेकिन मैंने चार आपको कही थी: गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट। ठीक, तो अभी तक हमने गेट पढ़ी है। तो यही फेच चारों रिक्वेस्ट को सपोर्ट करती है, कोई इशू नहीं है। थोड़ी सी स्लाइटली कॉम्प्लेक्स है, और कुछ लिमिटेशंस भी हैं, यानी कुछ ब्राउजर सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते, इस तरह की चीज है। अगर आप फेच को देखें ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या इसमें जो थोड़े से हर्डल्स हैं वो क्या है। अगर आप यहाँ ऑल द वे डाउन आ जाएं तो ये देखें, ये फेच, इसको क्रोम सपोर्ट करता है, एज सपोर्ट करता है, फायरफॉक्स सपोर्ट करता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर इसको कहीं भी सपोर्ट नहीं करता। खैर अब इंटरनेट एक्सप्लोरर वैसे ही बहुत कम यूज हो रहा है, अब तो एज आ गया। मैं ये कह रहा हूँ ना कि वैसे ही कम आ गया, लेकिन स्टिल यहाँ देखे ना, फिर इधर भी मसला है ना। ठीक है, सफारी ऑन iOS। अब ये हमें तो नहीं पता कि हमारी एपीआई कौन कौन यूज करेगा। कोई भी यूज कर सकता है, कोई बंदा आईफोन पे यूज कर सकता है, कोई किधर यूज कर सकता है, कोई किस ब्राउजर पे। और फिर इधर भी मसला है, ये डिनो पे। डिनो का नाम शायद आपने ना सुना हो, लेकिन इट इज गोइंग टू बी द अल्टरनेट ऑफ नोड जेएस। लोग कहते हैं फ्यूचर में नोड जेएस जैसी चीज है ये। एनीवेज, बहरहाल, तो ये कुछ इसके हैं इश्यूज। शायद हो सकता है पॉसिबली कि क्योंकि जो जो ब्राउजर जो अपग्रेड होते हैं ना, तो अपनी सपोर्ट और अपनी जो कॉमन चीजों की सपोर्ट है उसको भी एनहेंस करते जाते हैं। हमने कुछ ये चीजें हैं, कुछ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, और भी बहुत सारी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन प्रोफेशनल्स यूज करते हैं ना लाइब्रेरी एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए, दैट इज एक्सियोस। ये एक्सिस अगर आप बिल्कुल यूज ना करें तो कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फेच विल फुलफिल द रिक्वायरमेंट। लेकिन किसी पॉइंट किसी डिवाइस पे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, या उसकी जब आप गेट पुट या पुट और पोस्ट की रिक्वेस्ट पढ़ेंगे तो स्लाइटली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड शायद लगेगी। ये जो एक्सियस है ना, ये एक एनपीएम की लाइब्रेरी है, इसका रिएक्ट से ताल्लुक नहीं है, एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो किस लिए इस्तेमाल होती है?
सेम पर्पस के लिए, टू मेक HTTP रिक्वेस्ट, सर्वर पे डाटा पोस्ट करने के लिए या सर्वर से डाटा गेट करने के लिए या पुट या डिलीट के लिए। इसका यूजेज देखें, पर वीकली इसके इतने डाउनलोड्स हैं, फिर वही बात अकाई दाई आती है तो इसको काउंट कर लें जरा, पर वीक इतने लोग इसको डाउनलोड करते हैं, इसका मतलब हाउ बिग इज इट्स यूजेस एंड इट्स कंटिन्यूअसली ग्रोइंग एज पर द ग्राफ। 29 करोड़ 97 लाख एक पर वीक डाउनलोड है इसके, इसका मतलब दिस इज ह्यूजली पॉपुलर। सो वी विल बी यूजिंग Axios लाइब्रेरी फॉर मेकिंग HTTP रिक्वेस्ट्स। अब मैं सेम काम करूंगा लेकिन किसके जरिए, जरा बेहतर अल्टरनेट Axios के साथ HTTP रिक्वेस्ट करूंगा। क्लियर? नाउ यहां पे जाए तो ये सारी चीजें, जब भी हम रिएक्ट में कोई और लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं, बहुत कॉमन है क्योंकि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जो सारे फीचर्स खुद नहीं देती, हमें हर एक डिफरेंट फीचर के लिए, मोस्ट फीचर्स के लिए अलग से लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ती है। जैसे राउटिंग का फीचर रिएक्ट खुद नहीं प्रोवाइड करती, हमने क्या किया था, रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल किया था एक अलग अलग। तो मैंने Axios की डॉक्यूमेंटेशन में देखा तो उसने मुझे कहा जी कि आप पहले क्या करेंगे, Axios को इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो लेट्स इंस्टॉल इट फर्स्ट, सो लेट्स कॉपी दिस एंड लेट्स go ahead and paste it in here. It's a very lightweight library, in fact it shouldn't take more than 10 seconds or so. Okay, done. अब हम क्या करेंगे, उसके बाद वो कह रहे हैं जी कि आप सिर्फ इसको इंपोर्ट करें और यूज करना शुरू कर दें, ठीक है। अच्छा, मैं जरा इसको यहाँ पे यूज करने से पहले क्या करूँगा, इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios, और फिर क्या करूँगा, अच्छा इसकी ब्यूटी क्या है, इसको देख के शक्ल से आप बता सकते हैं कौन सी रिक्वेस्ट हो रही है, गेट है या पुट है या पोस्ट है डिलीट है, कहीं कोई निशानी है? मैंने सिर्फ एक निशानी बताई है कि अगर कोई मेथड डिफाइन ना हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेकिन शक्ल से देख के लग रहा है गेट है पुट है पोस्ट है डिलीट है। मैं सिर्फ फेच की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा फेच बेसिकली चारों रिक्वेस्ट कर सकता है, ये गेट रिक्वेस्ट भी कर सकता है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट भी कर सकता है, ये पुट रिक्वेस्ट भी कर सकता है, ये डिलीट, लेकिन शक्ल से देख के कहीं नहीं लग रहा। अगर अगर इसने बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो उसका मतलब ये गेट रिक्वेस्ट है। अगर इसने पोस्ट रिक्वेस्ट करनी होती तो मुझे ये करना पड़ता, सेकंड पैरामीटर में जाके देना पड़ता कि ये कौन सी रिक्वेस्ट है, पोस्ट, ठीक है। लेकिन मैं अब चूंकि इसे यूज नहीं कर रहा, मैं क्या यूज कर रहा हूं अब, Axios। सो व्हाट आई नीड टू डू इज लेट मी कमेंट दिस पार्ट, डिलीट नहीं कर रहा बिकॉज कहीं ये जरूरत पड़ सकता है, या रिकॉर्ड में मौजूद है, वीडियो रिकॉर्ड में, अगर हम इसे डिलीट भी कर दें तो इट्स क्वाइट सेफ। अब मैं यही काम करूंगा किसके साथ, Axios के साथ। सो बेनिफिट इज save the result into any variable response, और फिर आप कहें जी Axios डॉट गेट। शक्ल से ही देख के लग गया कि आप Axios को यूज करके क्या कर रहे हैं, गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर को। सॉरी, Axios डॉट गेट, Axios डॉट पुट, Axios डॉट डिलीट, Axios डॉट पोस्ट। तो अब तो शक्ल से देख लग गया कौन सी रिक्वेस्ट किधर करनी है, सेम एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट तो वही है ना, सर्वर तो वही है ना, उसी के पास जाना है। ये जो कुछ भी देगा वो हमें कहाँ मिलेगा, रिस्पॉन्स में। लेट्स सी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो लेट्स हैव अ रिस्पॉन्स ओवर हियर। बेहतर है कि आप पहले चेक कर लिया करें कहाँ पे, कंसोल लॉग पे, ताकि आप किसी भी पॉसिबल एरर से बच सकें। सो आई हैव एक्चुअली मेड इट टू कंसोल, सो द रिस्पॉन्स विल नेवर कम बैक हियर। वजह कि हमने इसको सेट स्टेट की नहीं है। सो कंसोल में जाएं तो व्हाट इट इज गिविंग है, इट इज अगेन प्रॉमिस और फुलफिल्ड। और प्रॉमिस से रिजल्ट निकालने का क्या तरीका होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, डॉट देन, ठीक है। तो बजाय आप यहाँ चेनिंग भी कर सकते हैं, डॉट देन इसके आगे लगा सकते हैं, मैं अलग से करके इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट
देन अब इसकी एक और फायदा देखिएगा, डेटा और ये कंसोल लॉग। अब मैंने यहाँ वो जेसन पार्सिंग वगैरह नहीं की जो मुझे वहां रिक्वायर्ड थी। लेट्स सी फर्स्ट के डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कैन यू सी दिस डेटा? लेकिन अभी भी ये डेटा किस फॉर्म में आ रहा है? एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप इस ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करें तो इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? एक और डेटा की फील्ड पड़ी हुई। आप क्या करेंगे, एक तो डेटा ये, आप इसको क्या कर लें, रेस या रिस्पॉन्स, और इसको कर लें रेस डॉट डेटा। इसलिए मैंने पहले आपको कंसोल में दिखाया था ताकि आपको सारी चीजों का अंदाजा हो जाए कि किस शेप में रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब हमने ये काम बीच में से स्किप कर दिए। एक्सियोस इंटरनली खुद डेटा की पार्सिंग कर देता है, हमें उसकी जरूरत। एक तरीका तो ये है। अच्छा पहले मैं इसको देख लूं कि मुझे बस रिजल्ट अब आ रहा है क्लियर फॉर्म में या नहीं आ रहा जिस तरह मुझे चाहिए। एक अरे ही चाहिए ना जिसको मैं अपनी इनिशियल स्टेट अरे में सेट कर सकता हूँ। ठीक है, नाउ अब अगर मैं इस सारी चीज को हटा के यहाँ पे क्या लिख दूं, वही चीज बन गई। और अगर अब मैं इस चीज को भी यहां से हटा के ये कर दूं, ये कर दूं, ये जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारे तरीके पॉसिबल हैं। सिंपली एक्सिस्ट डॉट गेट वापस आए डॉट देन में जो भी रिजल्ट लाए इस वेरिएबल में सेव कर दे और इसके अंदर से डाटा निकाल के सेट कंट्रीज में सेट कर दे। ग्रेट, तो इसलिए तो कंसोल दिखाया आपको। जब हम रिस्पॉन्स लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, तो ये अभी कहानी के खुद ही पार्सिंग करता है और वो खुद ही हमें रिजल्ट का वेरिएबल देता है। ये उसने खुद ही दिया है उसने। अब हम इस कंसोल पे दिखाने का मकसद ये था कि कंसोल पे नहीं दिखाता तो हमें पता ही नहीं होता कि डाटा नाम की वो चीज भी है या नहीं। अब अगर मैं इसे एक्सपेंड करूँ ना तो मुझे बेसिकली क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ऑब्जेक्ट के अंदर जो डाटा की प्रॉपर्टी है उसके अंदर 250 आइटम्स पड़े हुए हैं। तो आपको पता है किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो ऑब्जेक्ट डॉट उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। सो मैंने लिखा रेस डॉट डेटा, दैट्स इट। अब यहाँ पे दोबारा आप लगा लें कंट्रीज। अब आपको ये भी पता है यहाँ पे बाकी काम सेम है कि यहाँ एक स्टेटमेंट नहीं देनी, सेट लोडिंग भी तो फॉल्स करनी है ना। फॉल्स नहीं करेंगे तो वो लोडर ही चलता रहेगा मेरा। सो कट इट, गिव इट अ बॉडी लाइक दिस एंड लाइक दिस। कंपैरेटिव इज सिंपलर। ये देखें, ये सारी लॉजिक, ये देखें जहां भी डॉट देन चेंज कर सकते हैं ना वहां आप डॉट कैच कर सकते हैं एरर कैच करने के लिए। ठीक है, अभी आपको शायद लग रहा होगा ये काफी हद तक तो सिमिलर लग रहा है, लेकिन जब हम दूसरी रिक्वेस्ट करेंगे ना पोस्ट पुट और डिलीट, तो ऑब्वियसली दैट हम सारी रिक्वेस्ट यूज करेंगे। एक्सियोस सिर्फ हम नहीं, मैंने आपको गवाही दी है पहले। 29 करोड़ लोग इधर गया। मैं पहले जस्टिफिकेशन दी है कि क्यों हम यूज करेंगे इसको। ठीक है, तो वी विल, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल्स एक्सियोस को ही यूज करते हैं। क्लियर होगी बात? तो एक्सियोस अगर आपसे पूछे कि आप नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए कौन सा पैकेज या लाइब्रेरी यूज करते हैं तो आप क्या कहेंगे? वी आर यूजिंग एक्सियोस। ठीक, दूसरी बात, ये लिस्ट मैंने बताया था ना कि जब भी आप लिस्ट रेंडर करेंगे तो ये आपको ये वार्निंग देगा, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। ये बताया था। ओके, जब भी आप मैप लगाएंगे ना, मैप कब लगाते हैं? जब आप अरे को आइटरेट करते हैं, यानी एक लिस्ट ऑफ आइटम्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं। तो हम कहाँ मैप लगा रहे हैं? यहाँ पे, किधर गया हमारा मैप? इधर आ गया, कंट्रीज डॉट मैप। लेट्स ब्रेक इट।
ठीक, कंट्रीज डॉट मैप। तो इसका मतलब ये है कि ये हम क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट रेंडर कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ व्हाट, कंट्रीज। जब भी आप मैप के अंदर इस तरह की कोई आइट्रेशन करेंगे तो आपको कंसोल पे ये वार्निंग मिलेगी, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट, इस पूरी लिस्ट में चाइल्ड कौन है, ये वाली डिव। आपको सिंपली रिएक्ट ये कहता है कि इस वार्निंग से बचने के लिए आप ये काम करें, इसको एक की प्रॉप दें, दिस इज मस्ट, अदरवाइज वो वार्निंग आएगी। अच्छा, ये की यूनिक होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो क्या एक ही नाम दो कंट्रीज का हो सकता है? तो क्या आईडी हमारे पास रिस्पॉन्स में अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल। तो कंट्री का नाम, एक ही नाम दो कंट्रीज का नहीं हो सकता ना। वी आर सेफ टू डू दैट, एक बात। दूसरी बात, मैंने कहा था जब भी मैप चलाते हैं तो मैप पे हमारे पास सेकंड ऑप्शनल आर्गुमेंट इंडेक्स भी तो होता है, कहा था ना। तो ये इंडेक्स यूनिक होता है, 250 अरे के एलिमेंट्स हैं तो हर एलिमेंट एक यूनिक इंडेक्स पे पड़ा होगा। तो ये आई भी तो यूनिक होगा, तो मैं इस आई को एज अ की दे देता हूँ, कोई मसला थोड़ा ही। अगर आप ये ना देना चाहेंगे और ये कहें कि यार अच्छा वार्निंग खत्म हो गई होगी, लेट मी सी, नो वार्निंग। और अगर आप ये इंडेक्स नहीं देना चाहते तो फिर वही बात, कोई भी यूनिक की दे दें, कंट्री का नेम यूनिक है ना, तो ये जो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है ना, इसी को मैं एज अ की दे देता हूँ, देन भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बात आपने नोट की है, मैं सेव करता हूँ तो कंपोनेंट री रेंडर होता है। ये तो पता ना आपको, लाइव रीलोडिंग होती है, सर्वर लाइव ऑटो पिक करता है। लेकिन एक और बात बताना चाह रहा हूँ, जब भी आप स्टेट में कोई चेंज करेंगे, यानी कंपोनेंट कब कब री रेंडर होता है, जब आप स्टेट में, जब स्टेट में कोई चेंज आएगी, जब स्टेट में कोई चेंज आएगी। अब आप ये बता सकते हैं कि जब मैं यहाँ स्टेट में चेंज कैसे आती है, जब मैं सेव करता हूं, लाइव सर्वर इस पेज को रीलोड करता है, रीलोड होने पे ये रिक्वेस्ट दोबारा सर्वर पे जाती है, दोबारा डाटा आता है, इसलिए वो लोडर बार बार चलता है। फिर भी जब स्टेट में चेंज होगी तो कंपोनेंट रीलोड होगा। ये बात याद रख लें कि स्टेट चेंज होती है तो कंपोनेंट री रेंडर होता है। ओके जी, दिस इज नाउ what, and let me remove this. If you need in future, so you can bring back the fetch from the video that was recorded previously. हाँ, कोई मसला मसाइल है तो बता दें, कोई मसला नहीं है। अब सिंटेक्स भी थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो गया, आउटपुट में भी थोड़ा सा अच्छा इफेक्टिव चीज आ गई है। कल मेरा दिल है कि हम पढ़ लें प्रॉमिस, उस प्रॉमिस की बेस पे आपको ये समझ आएगा कि डॉट देन क्या होता है और क्यों होता है, और प्रॉमिस बेसिकली होता क्या है। ये एक ES6 का बहुत ही जबरदस्त फीचर है। जब आपको प्रॉमिस समझ आ जाएगा तो उसके बाद एक चीज और आपको बताऊंगा, एसिंक अवेट, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है जावास्क्रिप्ट में और वो कैसे अचीव की जाती है, वो डिपेंड करता है टॉपिक promises पे। So inshallah tomorrow we will be talking about promises, and then after that we will be moving towards the form validation using formic and yup, जो कि बहुत अभी हमने फॉर्म वैलिडेशन मैनुअली की है, गॉट इट। और मैंने उस वक्त भी कमिटमेंट की थी कि हम एक एडवांस लाइब्रेरी जिस तरह प्रॉपर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में फॉर्म वैलिडेशन होती है, हम उस तरह करेंगे, और उसके बाद हम रिडक्स पे मूव करेंगे। सो इनफैक्ट आवर पेस इज गुड, बट दैट इज समथिंग, अगर आपको ये इससे कोप अप कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हम 2 मंथ में फ्रंट एंड का कंप्लीशन का टारगेट हिट कर लेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।